श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 31 of the Ayodhya Kandam, which has 37 verses. In this, hearing the dialogue of Sri.Rama and Sita, Lakshmana seeks his permission to accompany him to the forest. Sri.Rama desires him to stay in Ayodhya in order to look after his mothers. But seeing his insistence, he agrees to take him as well and urges him to bring Suyajna and other Rishis, accounting them worthy of receiving gifts from him. आज हम 31 सर्ग का पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 37 श्लोक हैं। श्री राम और लक्ष्मण का संवाद। श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण का हृदय से पूछकर और दिव्य आयुध लाकर वन गमन के लिए तैयार होना। श्री राम का उनसे ब्राह्मणों को धन बांटने का विचार व्यक्त करना। एवं श्रुत्वा स संवादं लक्ष्मणः पूर्वमागतः बाष्पपर्याकुलमुखः शोकं सोढुम् अशक्नुवन्। जिस समय श्री राम और सीता में बातचीत हो रही थी, लक्ष्मण वहां पहले से आ गए थे। उन दोनों का ऐसा संवाद सुनकर उनका मुखमंडल आंसुओं से भीग गया। भाई के विरह का शोक अब उनके लिए भी असह्य उठा। Hearing the dialogue that passed between Sri Rama and Sita as reproduced above, the illustrious Lakshmana, who had already reached there from Kausalya's apartments along with Sri Rama, could not bear the grief born of his impending separation from Sri Rama, his face covered with tears. स भ्रातुः चरणौ गाढं निपीड्य रघुनन्दनः सीताम् उवाच अति यशां राघवं च महाव्रतम्। रघुकुल को आनंदित करने वाले लक्ष्मण ने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी के दोनों पैर जोर से पकड़ लिए और अत्यंत यशस्विनी सीता तथा महान वस्त्रधारी श्री रघुनाथ जी से कहा। Tightly pressing the feet of his eldest brother, Lakshmana, the delight of the Raghus, spoke as follows to Sita, who enjoyed great celebrity, as also to Sri Rama, a scion of the Raghuvamsha, who had undertaken a great vow. यदि गन्तुं कृता बुद्धिर्वनं मृग गजायुतम् अहं त्वानुगमिष्यामि वनमग्रे धनुर्धरः। आर्य, यदि आपने सहस्त्र वन्य पशुओं तथा हाथियों से भरे हुए वन में जाने का निश्चय कर ही लिया है, तो मैं भी आपका अनुसरण करूंगा, धनुष हाथ में लेकर आगे आगे चलूंगा। If your mind is set on proceeding to the forest, full of deer and elephants, I shall accompany you to the woodlands, walking ahead of you, armed with a bow. मया समेतो आरण्यानि रम्याणि विचरिष्यसि पक्षिभिः मृगयूतैश्च संगुष्टानि समन्ततः। आप मेरे साथ पक्षियों के कलरव और भ्रमर समूह के गुंजार बसे गूंजते हुए रमणीय वनों में सब और विचरण कीजिएगा। Accompanied by me, you will roam about in delightful woodlands, rendered noisy all round by birds and swarms of deer. न देवलोकाक्रमणं न अमरत्वम् अहं वृणे ऐश्वर्यं चापि लोकानां कामये न त्वया विना। मैं आपके बिना स्वर्ग में जाने, अमर होने तथा संपूर्ण लोक का ऐश्वर्य प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं रखता। Without you, I do not wish to ascend to the heaven, nor do I solicit godhood, nor again do I crave
for the rulership of the spheres. एवं ब्रुवाणः सौमित्रि वनवासाय निश्चितः रामेण बहुभिः सान्त्वैः निषिद्धः पुनर् अब्रवीत्। वनवास के लिए निश्चित विचार करके ऐसी बात कहने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को श्री रामचंद्र जी ने बहुत से सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा समझाकर जब वन में चलने से मना किया, तब वह फिर बोले। Speaking thus, Lakshmana, son of Sumitra, who was determined to dwell in the forest with his eldest brother and was discouraged by SriRama in so many soothing words, submitted once more as follows. अनुज्ञातः तु भवता पूर्वमेव यदस्म्यहं किमिदानीं पुनरपि क्रियते मे निवारणम्। भैया, आपने तो पहले से ही मुझे अपने साथ रहने की आज्ञा दे रखी है, फिर इस समय आप मुझे क्यों रोकते हैं? Even though I stand already permitted by you to accompany you to the forest, how am I being prohibited anew this moment? यदर्थं प्रतिषेधो मे क्रियते गन्तुमिच्छतः एतत् इच्छामि विज्ञातुं संशयो हि ममानघ। निष्पाप रघुनंदन, जिस कारण से आपके साथ चलने की इच्छा वाले मुझको भी आप मना करते हैं, उस कारण को तो मैं जानना चाहता हूँ। मेरे हृदय में इसके लिए बड़ा संशय हो रहा है। I wish to know definitely wherefore I am being disallowed through longing to proceed with you. For there is doubt in my mind, O sinless brother, as to how permission was granted in the beginning and is being withheld now. ततो अब्रवीन् महातेजा रामो लक्ष् अग्रतः स्थितं प्राग्गामिनं धीरं याचमानं कृतांजलिम्। ऐसा कहकर धीर वीर लक्ष्मण आगे जाने के लिए तैयार हो भगवान श्री राम के सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर याचना करने लगे। तब महातेजस्वी श्री राम ने उनसे कहा। Sri Ram, who was endowed with great splendor, then replied as follows to the strong-minded Lakshmana, who stood before him eager to precede Sri-Rama to the forest and soliciting the latter's permission with joined palms. स्निग्धो धर्मरथो धीरः सततं सत्पथे स्थितः प्रियः प्राणसमो वश्यो विजेयश्च सखा च मे। लक्ष्मण, तुम मेरे स्नेही, धर्मपरायण, धीर, वीर तथा सदा सन्मार्ग में स्थित रहने वाले हो, मुझे प्राणों के समान प्रिय हो तथा मेरे वश में रहने वाले आज्ञा पालक और सखा हो। Full of affection for me, devoted to virtue, resolute, constantly firm on the right path as shown by the Vedas, dear to me as life, amenable to my control, and obedient, you are my boon, companion too, and therefore worthy in every way of accompanying me. मया अद्य सह सौमित्रे त्वयि गच्छति तद्वनं को भजिष्यति कौसल्यां सुमित्रां वा यशस्विनीं। सुमित्रा नंदन, यदि आज मेरे साथ तुम भी वन को चल दोगे तो परम यशस्विनी माता कौशल्या और सुमित्रा की सेवा कौन करेगा? Yet, if you proceed with me to the forest for which I am leaving today, O son of Sumitra, who will serve the illustrious Kaushalya and Sumitra? अभिवर्षति कामैयः पर्जन्यः पृथिवीमिव सः कामपाशपर्यस्तो महातेजा महीपतिः। जैसे मेघ पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है, उसी प्रकार जो सबकी कामनाएं पूर्ण करते थे, वह महातेजस्वी महाराज दशरथ अब कैकेयी के प्रेम पाश में बंध गए हैं। That highly glorious king, our father, who showered blessings on the people even as the god of rain sends down rain on the earth, stands fettered by the cord of love. सही राज्यमिदं प्राप्य
नृपस्य अश्वपतेः सुता दुःखितानां सपत्नीनां न करिष्यति शोभनम्। केकई राज अश्वपति की पुत्री केकई महाराज के इस राज्य को पाकर मेरे वियोग के दुख में डूबी हुई अपनी सौतों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी। Obtaining this kingdom, Kaikeyi, the daughter of King Ashwapati, will certainly not accord good treatment to her afflicted co-wives. न भरिष्यति कौसल्यां सुमित्रां च सुदुःखितां भरतो राज्यमासाद्य कैकेय्यां पर्यवस्थितः। भरत भी राज्य पाकर केकई के अधीन रहने के कारण दुखिया कौशल्या और सुमित्रा का भरण पोषण नहीं करेंगे। Having attained sovereignty, Bharata too will not maintain the extremely miserable Kausalya and Sumitra, devoted as he will naturally be to Kaikeyi, his own mother. तमार्या स्वयमेवेह राजानुग्रहणेन वा सौमित्रे बर कौसल्याम् उक्तम अर्थम अमुम चर। अतः सुमित्रा कुमार, तुम यहीं रहकर अपने प्रयत्न से अथवा राज की कृपा प्राप्त करके माता कौशल्या का पालन करो। मेरे बताए हुए इस प्रयोजन को ही सिद्ध करो। By your own effort or by securing the goodwill of the king, O son of Sumitra, please look after here the aforesaid Kausalya, who is worthy of the utmost respect. Pray, accomplish this aforesaid purpose of mine. एवं मयि च ते भक्तिः भविष्यति सुदर्शिता धर्मज्ञ गुरुपूजायां धर्मश्चापि अतुलो महान्। ऐसा करने से मेरे प्रति जो तुम्हारी भक्ति है वह भी भली भांति प्रकट हो जाएगी तथा धर्मज्ञ गुरुजनों की पूजा करने से जो अनुपम एवं महान धर्म होता है वह भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। On service being thus rendered to the elders, O knower of what is right, devotion to me will have been fully demonstrated by you, and incomparably great religious merit too will accrue to you. एवं कुरुष्व सौमित्रे मत्कृते रघुनंदन अस्माभिः विप्रहीनाया मातुर्नो न भवेत् सुखम्। रघुकुल को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार, तुम मेरे लिए ऐसा ही करो, क्योंकि हम लोगों से बिछड़ी हुई हमारी माँ के कभी सुख नहीं होगा, वे सदा हमारी ही चिंता में डूबी रहेंगी। For my sake, therefore, O son of Sumitra, do as aforesaid, for there will be no happiness for my mother bereft of us, O scion of Raghu. एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः श्लक्ष्णया गिरा प्रत्युवाच तदा रामं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्। श्री राम के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाले लक्ष्मण ने उस समय बात का तात्पर्य समझने वाले श्री राम को मधुर वाणी से उत्तर दिया। Spoken to thus by SriRama, Lakshmana for his part, who knew how to speak, then replied in sweet words as follows to his eldest brother, a master of expression himself. तवैव तेजसा वीर भरतः पूजयिष्यति कौसल्यां च सुमित्रां च प्रयतो नास्ति संशयः। वीर, आपके ही तेज प्रभाव से भरत माता कौशल्या और सुमित्रा दोनों का पवित्र भाव से पूजन करेंगे, इसमें संशय नहीं है। Inspired by your moral lustre itself, the devout Bharata will treat with respect Kausalya and Sumitra too. There is no doubt about it, O valiant prince. यदि दुस्तो न रक्षेत भरतो राज्यमुत्तमं प्राप्य दुर्मनसा वीर गर्वेण च विशेषतः। वीरवर इस उत्तम राज्य को पाकर यदि भरत बुरे रास्ते पर चलेंगे और दूषित हृदय एवं विशेषत घमंड के कारण माताओं की रक्षा नहीं करेंगे तो मैं उन दुर्बुद्धि और क्रूर भरत का
तथा उनके पक्ष का समर्थन करने वाले उन सब लोगों का वध कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं। If led astray in consequence of having obtained his first-rate kingdom, Bharata does not protect his mothers through perversity and particularly from pride. O heroic brother, I shall make short work not only of that evil-minded and cruel fellow, but all his well-known adherents to it. Nay, all the three worlds if they side with him. There is no doubt about it. Tamaham durmatim kruram vadishyami na sanshayah tat pakshan api tan sarvans trailokyamapi kim tu sa kausalya bibruyad aryam sahasram madvidhanapi yasyaha sahasram gramanam sampraptam upajivinam. यदि सारे त्रिलोकी उनका पक्ष करने लगे तो उसे भी अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे, परंतु बड़ी माता कौशल्या तो स्वयं ही मेरे जैसे सहस्त्र मनुष्यों का भी भरण कर सकती है, क्योंकि उन्हें अपने आश्रितों का पालन करने के लिए 1,000 गांव मिले हुए हैं। Nay, all the three worlds, if they side with him, there is no doubt of it. But the celebrated Kausalya, who is worthy of the highest respect, and even by whose dependence thousands of villages have been duly obtained as grants, can support thousands like me. Tadatma bharane chaiva mama matuhu tataiva cha paryapta madvidhanam bharanaya manaswini. इसलिए वह मनस्विनी कौशल्या स्वयं ही अपना मेरी माता का तथा मेरे जैसे और भी बहुत से मनुष्यों का भरण पोषण करने में समर्थ है। As such, the high-minded Kaushalya is capable of maintaining herself as well as myself, and even so my mother Sumitra and many of those like me. Kurushva mam anucharam vaidharmyam neha vidyate कृतार्थोहम भविष्यामि तव चार्तः प्रकल्प्यते. अतः आप मुझको अपना अनुगामी बना लीजिए, इसमें कोई धर्म की हानि नहीं होगी, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा तथा आपका भी प्रयोजन मेरे द्वारा सिद्ध हुआ करेगा. Therefore, kindly make me your attendant. There will be no unrighteousness in it. I shall thereby have accomplished my object, and your purpose too will be adequately served. Dhanuradhaya sagunam kanitra pitakadharagha agrataste gamishyami pantanam tavadarshayan. प्रत्यंत सहित धनुष लेकर खंती और पिटारी लिए आपको रास्ता दिखाता हुआ मैं आपके आगे आगे चलूंगा. Taking my string bow and carrying a spade and a basket, I shall walk ahead of you, showing you the way. Aharishyami te nityam mulani cha palani cha vanyani cha tatanyani swaharhani tapasvinam. प्रतिदिन आपके लिए फल मूल लाऊंगा तथा तपस्वी जनों के लिए वन में मिलने वाले तथा अन्य हवन सामग्री जुटाता रहूंगा. Nay, I shall procure for you from day to day wild roots and fruits and other products, as well as fit for being consigned as oblation into the sacred fire. Bhavamstu saha vaidehya girishanushu ramsyase aham sarvam karishyami jagratah swapataschate. आप विदेह कुमारी के साथ पर्वत शिखरों में पर भ्रमण करेंगे, वहां आप जागते हो या सोते, मैं हर समय आपके सभी आवश्यक कार्य पूर्ण करूंगा. You will sport at will with Sita, a princess of the Vaidehi clan, on mountain tops. I shall do everything for you, whether you are waking or sleeping. Ramastvanena vakyena supritah pratyuvacha tam braja pruchasva saumitre sarvameva suhridjanam. लक्ष्मण की इस बात से श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई,
और उन्होंने उनसे कहा, सुमित्रा नंदन, जाओ माता आदि सभी सुहृदय से मिलकर अपनी वन यात्रा के विषय में पूछ लो, उनकी आज्ञा एवं अनुमति ले लो। Highly pleased at this submission, Sri Rama for his part replied as follows to Lakshmana. Go take leave to proceed to the forest, O son of Sumitra, of all your near and dear ones. ये च राज्ञो ददौ दिव्ये महात्मा वरुणः स्वयं जनकस्य महायज्ञे धनुषि रौद्रदर्शने अभेद्ये कवचे दिव्ये तूणी च क्षय्य सायकौ आदित्य विमलाभौ द्वौ खड्गौ हेम परिष्कृतौ सत्कृत्य निहितं सर्वम् एत आचार्य सद्मनि सर्वमायुधामादाय क्षिप्रम् अव्रज लक्ष्मण। लक्ष्मण राजा जनक के महान यज्ञ में स्वयं महात्मा वरुण ने उन्हें जो देखने में भयंकर 2 दिव्य धनुष दिए थे, साथ ही जो 2 दिव्य अभेद कवच, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस तथा सूर्य की भांति निर्मल दक्षपिति से दमकते हुए जो 2 स्वर्ण भूषित खड्ग प्रदान किए थे, वे सभी दिव्य अस्त्र मिथिला नरेश ने मुझे दहेज में दे दिए थे। उन सबको आचार्य देव के घर में सत्कार पूर्वक रखा गया है। तुम उन सारे अयोध्यों को लेकर शीघ्र लौट आओ। Nay, the 2 heavenly bows, dreadful to look at, which the high-souled Varuna, the god of water, personally gave to King Janaka at a grand sacrifice performed by the latter, a pair of impenetrable pieces of armor, a couple of quivers containing an inexhaustible stock of arrows, and a pair of swords shedding a spotless lustre like that of the sun and decked with gold, all these which had been presented to me by King Janaka as part of my dowry, lie deposited after paying due reverence at the residence of our preceptor, sage Vashishta. Taking all those arms, return soon, O Lakshmana. सह सुकृज्जनम् आमन्त्रय वनवासाय निश्चितः इक्ष्वाकु गुरुम् आगम्य जग्राह आयुधम् उत्तमम्। आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी गए और सुयजनों को अनुमति लेकर वनवास के लिए निश्चित रूप से तैयार हो इक्ष्वाकु कुल के गुरु वशिष्ठ के यहाँ गए। वहां से उन्होंने उन उत्तम अयोध्यों को ले लिया। Taking leave of his near and dear ones and approaching Vashishta, the preceptor of the Ikshvakus, the prince who was now assured of his sojourn in the forest, took all the excellent arms, etc. तद् दिव्यं राजसार्दूलः सत्कृतं माल्यभूषितं रामाय दर्शयामास सौमित्रिः सर्वम् आयुधम्। क्षत्रिय यक्षिरोमणि सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सत्कार पूर्वक रखे हुए उन मालवीय भूषित समस्त दिव्य आयुधों को लाकर उन्हें श्री राम को दिखाया। Lakshmana, son of Sumitra, a tiger among the princes, showed to Sri.Rama all the aforesaid weapons that were adorned as divine and stood decorated with garlands. तमुवाच आत्मवान् रामः प्रीत्या लक्ष्मणम् आगतं काले त्वमागतः सौम्य कांक्षिते मम लक्ष्मण। अब मनस्वी श्री राम ने वहां आए हुए लक्ष्मण से प्रसन्न होकर कहा, सौम्य लक्ष्मण, तुम ठीक समय पर आ गए। इसी समय तुम्हारा आना मुझे अभिष्ट था। To Lakshmana, who had come back to Sri.Rama, who had fully brought his mind under control, lovingly said, "You have returned within an hour as desired by me, O gentle Lakshmana." अहं प्रदातुम् इच्छामि यदिदं मामकं धनं ब्राह्मणेभ्यः तपस्विभ्यः त्वया सह परन्तप। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, मेरे जो ये धन है, इसे मैं तुम्हारे साथ रहकर तपस्वी ब्राह्मणों को बांटना चाहता हूँ। वसन्तीह दृढं भक्त्या गुरुषु द्विजसत्तमाः तेषाम् अपि च मे भूयः
सर्वेषां चोपजीविनां वसिष्ठपुत्रं तु सुयज्ञमार्य त्वाम् अनयासु प्रवरं द्विजानाम् अपि प्रयास्यामि वनं समस्तान् अभ्यर्च्य शिष्टान् अपरान् द्विजातीन्। गुरुजनों के प्रति सुदृढ़ भक्ति भाव से युक्त जो श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ मेरे पास रहते हैं, उनको तथा समस्त आश्रित जनों को भी मुझे अपना ये धन बांटना है। वशिष्ठ जी के पुत्र जो ब्राह्मण में श्रेष्ठ आर्य सुयज्ञ हैं, उन्हें तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ। मैं इन सबको तथा और जो ब्राह्मण शेष रह गए हैं, उनका भी सत्कार करके वन को जाऊंगा। With you, O chastisers of the foes, I wish to give away whatever wealth of my own there is with me to Brahmanas engaged in austerities, as also to those jewels among the Brahmanas who are firmly devoted to their preceptors and live here in my palace, and again to all my dependents too. Meanwhile, bring you speedily the most adorable Sunanjana, son of Vashishta, and the foremost among the Brahmanas, as also our cultured Brahmanas, fully adoring them all. I shall forthwith proceed to the forest. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 31 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित श्री रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 31वें सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 31 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a Rishi and the oldest epic. Om Sri.Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Ramanama Varanane Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri.Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।